एक मिनट देख लो। गुड इवनिंग सुनील, दीपक मिश्रा, चंद्रशेखर सैनी। आ गए हैं ये बच्चे। चलिए चलिए बच्चों, आगे का हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। सभी बच्चे ध्यान दें। बंद कर दीजिए, मोबाइल किसकी है? चलिए आइए, आज का भी जो आपका टॉपिक है वो सिंपल है, इजी है। ध्यान से देखिए। एक मिनट बस स्टार्ट कर रहा हूं। चलिए, हमने क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुका था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। मैं शीट से पढ़ रहा हूं और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सामने है, आप वहां से पढ़ते जाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, अपलोड हो गया ना लिबोलन पे। क्लास आपकी यूट्यूब पे चल रही है, कमेंट मैं यूट्यूब पे ही देख रहा हूं, कमेंट्स आप लोगों के यूट्यूब पे ही देखे जा रहे हैं। चलिए, अपलोड अभी तक क्यों नहीं किए, उनसे बात करिए। किसी व्यापार की शुरुआत ए, बी तथा सी करते हैं। बी कुल पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है तथा ए और सी समान पूंजी निवेश करते हैं। यदि वार्षिक लाभ 33,600 रुपए हो तो बी और सी के लाभों में अंतर आपको बताना है। तो यहां पर पूंजियों का अनुपात ही लाभों के अनुपात को प्रदर्शित करेगा। क्लियर है? आइए चलिए सभी बच्चे ध्यान दें। तो सीए कर दिया उन्होंने, ध्यान से देखिए। यहां लिखिए आपका ये हो गया सीए, सीबी और ये सीसी। तो बोला गया है बी कुल पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है और ए और सी समान पूंजी निवेश करते हैं। तो मान लिया पूरी पूंजी है बच्चों 6, तो बी निवेश करेगा उसमें 1, तो बचेगा कितना 5। तो ये 5/2 और 5/2 निवेश कर रही है। तो अगर रेशियो बनाएंगे तो बनेगा 5/2/5 का। या अगर पूरी पूंजी को आप मान ले 12, ध्यान से सुनिएगा, पूरी पूंजी मान ले 12, तो बी कितना निवेश करेगा बताइएगा? 2 निवेश करेगा, बचेगा कितना 10। तो इसने निवेश किया 5 और इसने निवेश किया 5। ये इनके पूंजियों का अनुपात होगा। तो बच्चों यही पूंजियों का अनुपात है और यही इनके क्या होगा? लाभों का भी अनुपात होगा। यही इनके पूंजियों का भी अनुपात है और यही इनके प्रॉफिट का भी रेशियो होगा। समझ में आया? कुछ बच्चों को डाउट होगा क्यों 12 ले लिया, तो हम 12 नहीं 75 ले सकते हैं। हम मानना है तो कुछ भी ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, तो उसके लिए बाउंडेशन नहीं है कि आप क्या ले रहे हैं। हाँ, फिर से देख लीजिए, हम इस चीज को हटा देते हैं। मान लिया पूरी पूंजी अच्छा है, तो इसने 1 निवेश किया तो बचा 5, तो ये 5/2 और ये 5/2 निवेश करेंगे ए और सी। तो बच्चों प्रॉपर रेशियो में चेंज करेंगे तो 5/2/5 ही आ जाएगा फाइनली आपका। फिर आपसे पूछा गया है बी और सी के लाभों में अंतर क्या है। अगर वार्षिक लाभ 33,600 रुपए है तो यहां से देखा जाए रेशियो में, तो रेशियो में कुल लाभ कितना होगा? 12 होगा। 5 5 10 2 12, और यही 12 किसके बराबर बताइए? 33,600 रुपए के। तो हमसे पूछा है बी और सी के लाभों में अंतर, तो बी और सी के लाभों में अंतर कितने का है? 3 का है। ध्यान से देखिए, इसी 3 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो ध्यान से देखिए, 3 बनाने के लिए इसमें 4 का भाग कर देंगे, तो यहां भी क्या करेंगे 4 का भाग, तो ये बन जाएगा 3। तो ये कितना बना? 8400।
यही अंतर है, यही अंतर है। हर एक बच्चा देखे, इसी की एग्जैक्ट वैल्यू पूछा है, तो बी और सी के लाभों में जो अंतर होगा वो 8400 होगा। ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ, हर एक बच्चा देखे जिम्मेदारी के साथ। आइए अब इसके बाद है आपका कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 12। समझ में आ गया ना सबको? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सही है। आइए अब देखिएगा 12 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए ए तथा बी क्रमशः 3:5 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। सी 6 माह बाद बी जितनी पूंजी निवेश करके व्यापार में शामिल हो जाता है। 1 वर्ष बाद वे तीनों किस अनुपात में लाभ को बांटेंगे? ध्यान से देखिएगा, आपसे पूछा गया पीए इज टू पीबी इज टू पीसी, ये पूछा गया है। हर एक बच्चा देखेगा। तो देखिए ए और बी ने 3 और 5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया है। तो ए और बी की जो पूंजी है वो पूरे 12 महीने तक रहेगी। और सी 6 महीने बाद बी जितनी पूंजी यानी कि 5 पूंजी लेकर व्यापार में शामिल होता है। तो सी की जो पूंजी है वो कितने महीने तक के लिए व्यापार में रहेगी? मात्र और मात्र 6 महीने तक। तो आइए 3 × 12 फिर 5 × 12 और फिर क्या कर देंगे? सी बी जितनी पूंजी लाया है तो 5 × 6। एक ही संख्या से ये कट रहा है, 6 से कटा लीजिए। 6 1 6, 6 2 12, 6 2 12। रेशियो क्या बनेगा? 6:10:5। ये है आपका रिक्वायर्ड प्रॉफिट का रेशियो, यही आपसे मांगा गया है। हर एक बच्चा देखे जिम्मेदारी के साथ। समझ में आ गया? क्लियर है? अब देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है। समझ में सबको आ गया? 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए। ए एवं बी सट्टेबाजी करते हैं। ए एवं बी सट्टेबाजी करते हैं। ए 50 लगाता है और बी 45 रुपए का दांव रखता है। क्लियर हो गया? चौथे महीने की समाप्ति पर ए अपनी पूंजी का आधा निकाल लेता है, यानी कि 4 महीने बाद 25 रुपए ए ने वापस ले लिया है। अब केवल 25 बचा है। और छठे महीने की समाप्ति पर बी अपनी पूंजी का आधा निकाल लेता है, यानी कि बी निकाल लेगा 45/2 रुपए, 45/2 रह जाएगा। तब सी 70 रुपए की पूंजी के साथ व्यवसाय में शामिल होता है। तो सबका समय क्लियर है। ए की जो पूंजी है वो टुकड़ों में लगी हुई है, बी की जो पूंजी है वो भी टुकड़ों में लगी हुई है, और सी की पूंजी टुकड़ों में नहीं, एक ही बार लगी है लेकिन लेट लगी है। सी की पूंजी 6 महीने बाद लगी है। सवाल स्पष्ट आपके समझ में आना चाहिए कि किसकी पूंजी कितनी है और कितने समय के लिए लगी है। तो इन्हीं का गुणनफल लेंगे और रेशियो सेट करेंगे, तब हमारा प्रॉफिट का रेशियो आता है। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा ये चीज आपको। आई बात समझ में? ए ने 50 रुपए का दांव रखा है, तो ए 4 महीने बाद आधी पूंजी को निकाल लेता है। तो बच्चों इसकी जो आधी पूंजी है 25 रुपए जो बची हुई है, अभी भी वो सट्टेबाजी में है, तो वो कितने महीने तक रहेगी? आगे 8 महीने तक रहेगी। बी 45 रुपए का दांव रखता है, 6 महीने बाद वो आधी पूंजी निकालता है, तो आधी पूंजी 45/2 रुपए बचेगी अभी सट्टेबाजी में, तो वो आगे के 6 महीने तक रहेगी। जब बी ने ये घटना कारित की है, बी ने जब आधा धन निकाला है, तभी सी आया है कितने रुपए के साथ? 70 रुपए के साथ, यानी कि सी 6 महीने बाद आया है। तो जो 6 महीने बाद आया है तो 6 महीना कम रहेगा ना व्यापार में, तो 12 महीने का टोटल व्यापार नहीं कह लीजिए सट्टेबाजी है, तो 6 महीने के लिए इसका सट्टा लगा रहेगा आपका 70 रुपए का सी का। तो आइए देख लेते हैं हम यहां पर ए का कैपिटल का यूनिट क्या हो जाएगा। ए ने लगाया है आपका 50 रुपए, कितने महीने तक? 4 महीने तक। फिर ए 25 रुपए निकाल लेगा तो बचेगा कितना? 25 बचेगा, और ये कितने महीने तक रहेगा? 8 महीने तक रहेगा। बी क्या कर रहा है? बी 45 रुपए लगाया है, कितने महीने तक? 6 महीने तक। फिर बी आधा यानी कि 45/2 रुपए निकाल लेगा, तो बचेगा कितना? 45/2 रुपए बचेगा आपका। और ये 45/2 रुपए कितने समय तक के लिए रहेगा? आगे के नेक्स्ट 6 मंथ के लिए रहेगा। और सी क्या कर रहा है?
बी की घटना जब हुई है आधा पैसा निकालने की, तब सी आया है, यानी कि 6 महीने बाद आया है, तो ये 6 महीना कम रहेगा व्यापार में। तो ये 70 रुपए की पूंजी के साथ कितने महीने तक रहेगा? 6 महीने तक रहेगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो ये आएगा आपका 400, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 405, ध्यान से देखिएगा। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 420, हर एक बच्चा देखेगा। अब हमें चाहिए PA इस टू PB इस टू PC। बच्चों इसी का रेशियो इनके प्रॉफिट के रेशियो के इक्वल होगा। समय और इनके दावों यानी कि जो पूंजी है उसका मल्टीप्लाई किया है। जहां टुकड़ों में इन्वेस्टमेंट है वहां पर जोड़ा गया है, टुकड़ों को जोड़ना होता है। और जहां डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वहां सीधे एक ही बार मल्टीप्लाइड पैटर्न उठाया है हमने। यहां पर मल्टीप्लाई करके टुकड़ों को जोड़ना पड़ा है। तो टुकड़े और कठिन कठिन पैटर्न पे भी आएंगे आगे चल के। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका 400, ये हो गया 405 और ये हो गया आपका 420। कितना आएगा बच्चों कट के? 5 से कटेगा तो ये आ गया 80 इस टू 81 इस टू 84। दिस इज योर रिक्वायर्ड एंड डिजायर्ड रिजल्ट। सही है बच्चों, आ रही है बात समझ में? हर एक बच्चा ध्यान दे। और यहां तो बच्चे शानदार तरीके से आंसर कर रहे हैं। प्रेम शंकर, अंशिका, ऋषभ, विशाल, आशीष, अंजलि, सुनील, अभिषेक, ऋषभ, इन लोगों ने फटाफट आंसर कर दिया है, वेरी गुड। प्रदीप पटेल बहुत बढ़िया, अभिषेक द्विवेदी, विशाल सिंह बहुत अच्छे। चलिए आइए, चलिए देखिए अंजलि सिंह, चलिए सबका नाम ले लिया मैंने और बड़ा अच्छा लगा आप लोग आके पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, ये अच्छी बात है। चलिए आइए, अब क्वेश्चन नंबर है आपका 14 नंबर का। यहां पर क्या है? चारागाह में जानवर चराने वाला क्वेश्चन है। तो जिसका जानवर जितना होगा संख्या में और जितने महीने वो चरेगा उसका गुणनफल लेकर, इसी हिसाब से आगे भी गुणनफल लेकर रेशियो बनाने से किरायों का अनुपात आएगा। भाई जिसका जानवर जितना होगा और जितना दिन अधिक दिन चरेगा तो ज्यादा किराया देना पड़ेगा, कम दिन चरेगा तो कम किराया देना पड़ेगा। तो रेशियो इसी से बनेगा आपका किरायों का। देखिएगा ABC एक चारागाह किराए पर लेते हैं। A उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है, B उस पर 5 महीने तक 12 बैल चराता है, C उस पर 3 महीने तक 15 बैल चराता है। अगर चारागाह का किराया 175 रुपए हो तो C अपने हिस्से का कितना किराया देगा? तो जो किरायों का अनुपात होगा, जैसे प्रॉफिट का आप रेशियो लेते थे वैसे ही इसका भी बनने वाला है। जितने बैल जो चरा रहा है और जितने महीने तक चरा रहा है, गुणनफल का इसी तरीके से रेशियो लेना है। ध्यान से देखिएगा, यहां लिखेंगे A इस टू B इस टू C और ये किराए का रेशियो है, किराया रेंट का रेशियो है। ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा आपका। A ने 10 बैल चराए हैं 7 महीने तक, B ने 12 बैल चराए हैं 5 महीने तक और C ने 15 बैल चराए हैं 3 महीने तक। हर एक बच्चा देखेगा क्या ये एक ही संख्या से कट रहा है यह अनुपात? यस, ये 5 से कट रहा है। तो 5 से कटाकर इसको छोटा कर लेंगे। मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, रेशियो की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ देखने में छोटा लगता है, बाकी वैल्यू आपकी चेंज नहीं होती। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, कितना? 14 इस टू 12 इस टू 9। इस रेशियो में किराया ABC द्वारा दिया जाएगा। 14 12 9 इस रेशियो में किराया दिया जाएगा। यह बैच इंडिविजुअल मैथ्स वाले बच्चों के लिए भी है और UPSI वाले बच्चों के लिए भी है। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा। 14 इस टू 12 इस टू 9। कुल किराया कितना है मेरे बच्चों? 175, 175 रुपए है कुल किराया। तो रेशियो में कुल किराया कितना होगा? 14 और 12 कितना हो गया? 26, और 26 और 9 कितना हो गया? 35। तो ध्यान से देखिए, यही 35 रेशियो में कुल किराया 35 है, तो ये रियल के 175 रुपए के बराबर होगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो बच्चे ध्यान से देखिएगा, हमें क्या चाहिए? C अपने हिस्से का कितना किराया देगा। तो ये कटेगा आपका 35 से, 5 बार में कट रहा है। 35 1 35, 35 5 आपका
175 हो गया, हर एक बच्चा देखेगा। अब इसके बाद हमें सी का किराया निकालना है, यानी कि 9 की वैल्यू निकालनी है। तो 9 बराबर किससे होगा? 9 गुणे 5 यानी कि 45 रुपए के। ये सी का किराया हो गया। ऐसे करेंगे, ये किराए वाला क्वेश्चन सही है। अभी तक प्रॉफिट वाला क्वेश्चन करते थे, अब आपके सामने किराए वाला क्वेश्चन आ गया है। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान देगा। सही है? आ रहा है सबको समझ में? चलिए आइए, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 के बाद 15 पे आते हैं। ए और बी एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए उसमें 20 गाय 6 घंटे प्रतिदिन चराकर 6 माह तक। तो बच्चे जितने भी जानवर हैं उसमें कुल समय से गुणा करना पड़ेगा। 6 घंटे से भी गुणा होगा और 6 माह से भी गुणा होगा। समय से मल्टीप्लाई करते हैं तो दो टाइम दिया हुआ है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। बी उसमें 36 भेड़, देखिए यहां पर गाय है और यहां पर भेड़े हो गई, तो जानवर अलग अलग हो गए, तो इनकी क्षमताएं भी अलग हो गई। गाय अधिक घास खाएंगी, भेड़े कम घास खाएंगी। समझिएगा, एक भेड़ गाय की तुलना में कम घास खाती है। सही है कि नहीं? क्षमताएं अलग हो गई। तो जहां भी क्षमताएं अलग अलग होती है तो वहां पहले क्षमता बराबर करना पड़ता है। मैं दिखाऊंगा आपको कैसे होगा। बहुत गर्मी लग रही है, जरा फैन उठा के ले आइए रूम से, जल्दी ले आइएगा। देखिए 36 भेड़ 4 घंटे प्रतिदिन चराकर 4 माह तक चराता है। ध्यान से देखिएगा, यदि ए कुल 125 रुपए किराए के रूप में भुगतान किया हो तो कुल किराया क्या था? यदि 4 गाय उतना ही घास खाती है जितना कि 8 भेड़े। ये देखिए इन दोनों में क्या रिलेशन है, यहां पर दे रखा है। 4 गाय उतना ही घास खाती हैं जितना कि 8 भेड़े, मतलब 4 गाय बराबर 8 भेड़ यहां लिख सकते हैं। 4 गाय बराबर 8 भेड़ यहां लिखा जा सकता है। हर एक बच्चा ध्यान दे। तो एक गाय बराबर क्या हो जाएगा? 2 भेड़ हो जाएगा बच्चों। तो यहीं से हम जहां पर भी गायें आएंगी वहां उनको भेड़ में कन्वर्ट कर लेंगे, तभी हमारा लेफ्ट और राइट साइड कटेगा। यूनिट सेम होनी चाहिए। चलिए देखिए, यहां पर A:B किराए का रेशियो लिखा जाएगा। देखिए यहां पर है कितनी गाय? 20 गाय। तो 20 गाय को हमें भेड़ में बदलना पड़ेगा। 20 गाय को हमें भेड़ में बदलना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों जो अनुपात होता है, अनुपात हमेशा सेम यूनिट, समान मात्रक वाली चीजों में अनुपात बनता है। अलग अलग मात्रक वाली चीजों में अनुपात नहीं बनता, याद रखिएगा। तो हमें यूनिट सेम करना पड़ेगा। ये 20 गाय है तो एक गाय बराबर 2 भेड़, तो 20 गाय बराबर 40 भेड़ हो जाएंगी। चाहे उसको 20 गाय बोलिए चाहे 40 भेड़ बोलिए, बात बराबर है। तो यहां 2 से पहले ही गुणा कर देंगे। और सुनिए, ये भेड़े हो गई और गुणे। देखिए 20 गाय के बदले वो 40 भेड़ चरा सकता है। कौन? ए। कितने महीने तक? 6 महीने तक और 6 घंटे प्रतिदिन। 6 घंटे प्रतिदिन और 6 महीने तक। इस टू बी क्या किया है? 36 भेड़ बताइए 4 घंटे प्रतिदिन चराकर 4 महीने तक चराया है। ध्यान से देखिए, तो यहां यूनिट कन्वर्ट होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नहीं करेंगे तो रेशियो नहीं बनेगा। यहां गाय ही अगर रखेंगे, यहां भेड़ रखेंगे, तो अलग अलग यूनिट में कभी रेशियो नहीं बनता। रेशियो कभी भी फॉर्म होता है तो सेम यूनिट वाले फिगर में होता है। अगर यहां पर गाय है तो यहां भी गाय हो, या यहां पर भेड़ है तो यहां पर भी भेड़ होना चाहिए, तभी होता है ऐसा। क्लियर है सारे बच्चों को? तो हर एक बच्चा ध्यान देगा। तो यहां प्रॉपर रेशियो बनाएंगे तो दिखाई दे रहा है कि ये कट रहा है किससे बच्चों? आपका ये 4 से तो कट ही रहा है। 4 5 20 और ये 4 से 4 कैंसिल। अब 2 से भी कैंसिल हो जाएगा। 2 1 2 और 2 2 4। अभी देखिए, अच्छा ये भी फिगर है तो 36 से 36 कैंसिल। सही है बच्चों? तो रेशियो क्या बनेगा? 5:2 का रेशियो बनेगा। ये क्या है? ए और बी के किरायों का अनुपात है। ये इसी रेशियो में ए और बी किराया देंगे। 5 और 2 के अनुपात में इनको किराया पे करना है। तो ध्यान से देखिए, किसने? ए ने 125 रुपए का भुगतान किया है। ए ने 125 रुपए का भुगतान किया है,
तो कुल किराया क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, रेशियो में ए का किराया कितना है? 5, और रेशियो में कुल किराया कितना है? 7। तो 5 की वैल्यू दी गई है, 7 की वैल्यू पूछी गई है, तो 5 इज इक्वलेंट टू 125, 125 रुपए। देन 1 इज इक्वलेंट टू, बताइए, 25। तो आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई? 7 की। तो 7 इक्वलेंट टू 7 इंटू 25 इज इक्वल टू 175, 175 रुपए। मेरे बच्चों, ये कुल किराया है, यही पूछा गया है, कुल किराया। समझ में सबको आया होगा? काफी सारे लोग आंसर दे रहे हैं, ठीक है, क्लियर है? ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। विकास एसएससी लवर पूछ रहे हैं मेरा कितना रैंक था? मुझे अपना रैंक याद नहीं है, हाँ, लेकिन अंडर 100 नहीं था, याद नहीं है मुझे अपना रैंक। चलिए ध्यान से देखिए, काफी पुराना समय हो गया, काफी लंबा समय हो गया। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद है कौन सा क्वेश्चन? 16 नंबर का क्वेश्चन है। हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी से। ए और बी एक चारागाह किराए पर लेते हैं जिसका कुल किराया 1250 रुपए है। सुनिएगा, ए और बी एक चारागाह किराए पर लेते हैं जिसका कुल किराया 1250 रुपए है। ए उसमें 24 गाय 6 माह तक तथा बी 16 भैंस 4 माह तक चराता है। यदि 3 गाय उतना ही घास खाती हैं जितना कि 2 भैंस खाती हैं, तब बी कितने रुपए किराया देता है? बच्चों सेम क्वेश्चन है, हम चाहेंगे इसको आप लोग करें। 16 नंबर, सॉरी बाबू बोलना चाहिए ना चेंज करने के लिए। हर एक बच्चा ध्यान दे, दोबारा से सवाल पढ़ देता हूं। ए और बी एक चारागाह किराए पर लेते हैं, क्वेश्चन सामने है आपके। ए और बी एक चारागाह किराए पर लेते हैं जिसका कुल किराया 1250 रुपए है। ए उसमें 24 गाय 6 माह तक तथा बी 16 भैंस 4 माह तक चराता है। यदि 3 गाय उतना ही घास खाती हैं जितना कि 2 भैंस खाती हैं, तब बी कितने रुपए किराया स्वरूप देता है? आपको यह बताना है, ठीक है, क्लियर है? चलिए जल्दी बताइए। हर एक बच्चा इसका आंसर देगा। यहां भी यूनिट कन्वर्ट करना है आपको, फटाफट आंसर दीजिए। 500 रुपए दिया गया है प्रेम शंकर राजपूत द्वारा और चंद्रशेखर सैनी द्वारा। इन 2 बच्चों ने सबसे पहले आंसर करा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इन 2 बच्चों ने सबसे पहले आंसर किया है, जिसका ना है वो बता भी दे। अंजलि सिंह ने आंसर किया, विकास एसएससी लवर ने आंसर किया 500, प्रदीप पटेल ने आंसर किया 500, गुड। विकास एसएससी लवर एक बार कमेंट हम पढ़ लेते हैं, बार बार कमेंट मत करिए। रोली यादव ने आंसर किया है 500, विशाल सिंह ने आंसर किया है 500, मोहम्मद सुहेल ने 500, विशाल सिंह ने आंसर किया 500, वेरी गुड, वेरी गुड। अमन अयान 007, वेरी गुड। अनुज यादव 500, बहुत बढ़िया। अभिषेक द्विवेदी 500, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन आप लोग को आ रहा है, आइए चलिए कर देते हैं हम। ध्यान से देखिएगा, यहां बोला गया है 3 गाय उतना ही घास खाती हैं जितना कि 2 भैंस। तो सबसे पहले लिखेंगे 3 गाय बराबर 2 भैंस, ये लिख दीजिए। तो बच्चे 1 गाय बराबर क्या होगा? 2/3 भैंस। हर एक बच्चा देखेगा ध्यान से। अब क्या है? ए और बी का किराया उठाना है, ए टू बी किराया उठाना है। देखिए, गायों को हम भैंसों में कन्वर्ट कर लेंगे, तब हमारा रेशियो बन पाएगा। एक 24 गाय 6 महीने तक चराता है, तो 24 गाय का मतलब 24 गुणे 2/3 भैंस। क्यों बच्चों? 1 गाय का मतलब 2/3 भैंस, तो 24 गाय का मतलब 24 गुणे 2/3 भैंस। कितने माह तक? 6 माह तक। और ये बी जो है 16 भैंस चराता है 4 माह तक। रेशियो लेंगे तो क्या बनेगा? सीधे सीधे देखिएगा, ये हो गया 3 2 6, 2 2 4 से 4 कैंसिल, और 8 3 24, 8 2 16, 3:2 आंसर आ गया किसका? किराए का। अब टोटल किराया बोल रखा है 1250 रुपए,
तो पूछा गया बी कितना किराया देगा, तो 3 2 5 रेशियो में कुल किराया कितना है 5, तो 5 इज इक्वल टू बच्चों 1250 1250 रुपए, देन 1 इज इक्वल टू 250 सॉरी 50। तो बच्चों किसकी वैल्यू चाहिए, बी कितने रुपए किराया देता है, तो 2 की वैल्यू चाहिए। तो ध्यान से देखिए, सॉरी 250 है, तो ये कितना हो गया बच्चों बताइएगा, ये हो गया आपका 500। ये आपका आंसर है, हर एक बच्चा देखे 500। सभी लोगों ने आंसर दिया था, विकास, राम सिंह, ऋषभ, प्रवेश, निखिल, प्राची, अवनीश, सुनील, दीपक, अभिषेक, अनुज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अंकित यादव क्लास इसी समय चलेगा, लिंक नहीं मिलता है तो आप टेलीग्राम से लिंक देख लिया करिए, टेलीग्राम पे पहले डाल दिया जाता है, डाला जाता है ना टेलीग्राम पे, लिंक पहले डाल दिया करिए 1-2 घंटे पहले, टेलीग्राम से देख लिया करिए। यूट्यूब से सबको मैसेज नहीं जाता, किसी को जाता है किसी को नहीं जाता, इसलिए आप लोग टेलीग्राम को फॉलो कर लिया करिए। मेरे बच्चों आइए 16 के बाद हम 17 नंबर के क्वेश्चन पे आएंगे, हर एक बच्चा ध्यान दे। आशीष सिंह, आपके यूपीएसआई का एग्जाम उम्मीद है अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा, यूपीएसआई का एग्जाम। आइए चलिए देखिए, क्वेश्चन है आपका 17 नंबर का, मनु एवं तनु 10 महीने के लिए 30 रुपए प्रति माह की दर से एक चारागाह को किराए पर लेते हैं, जिसमें मनु अपनी 10 गायें 9 महीने चराता है। तो बताइए तनु शेष समय के लिए, शेष समय कितना बचा बच्चे, 9 महीना तो मनु ने चराया है, तो तनु कितने दिन तक चराएगा, 1 ही महीने तक चराएगा। क्लियर है, शेष समय इसका मतलब ये हो गया, तनु शेष समय के लिए कितनी गाय चरा सकता है, जबकि वह मनु से 60 रुपए कम देता है। आइए कुल किराया देखते हैं कितना है, कुल किराया ये हो गया आपका 30 गुणे 10, 300 रुपए होगा कि नहीं होगा। प्रत्येक महीने का किराया 30 रुपए है, 10 महीने तक गाय चराई गई हैं तो 300 रुपए टोटल किराया दिया जाएगा। क्लियर है, चारागाह का कुल किराया जो होगा 300 रुपए होगा। अब क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा, पूछा गया बताइए तनु शेष समय के लिए कितनी गाय चरा सकता है, जबकि वह मनु से 60 रुपए कम देता है। तो ध्यान से देखिए, मनु x रुपए देगा तो तनु कितना देगा, x माइनस 60 रुपए देगा। क्लियर है, तो दोनों का जो योग होगा x प्लस x माइनस 60, ये किसके बराबर, 300 के बराबर होगा। तो बच्चों x बराबर कितना, 180 रुपए। ये जो मनु है वो देगा कितना, 180 रुपए देगा, और ये जो तनु देगा वो कितना देगा, 120 रुपए देगा। ये इनके किरायों का एग्जैक्ट फिगर है, ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों सुनिएगा, यहां पर जो किरायों का फिगर है, यहां से हम किरायों का अनुपात ले सकते हैं, और किरायों का अनुपात आपको पता है वो किसके बराबर होगा, जानवरों की संख्या गुणे समय के अनुपात के बराबर होगा। तो लिख सकते हैं आप, मनु के कितने जानवर हैं, 10 जानवर, कितने महीने तक चरा रहा है, 9 महीने तक चरा रहा है। ध्यान से देखिए, तनु के कितने जानवर, x जानवर, x नहीं, अब इसको p ले लीजिए, और कितने महीने तक, शेष समय 1 महीने तक चराएगा। और ये बराबर किसके बताइएगा, तनु सॉरी मनु का किराया 180 और तनु का किराया 120, यही फिगर होगा। लिख दें क्या, माना, यहां लिख देते हैं, देखिए माना तनु शेष 1 माह में p गाय चराता है। कैसा है, सही है, लिख दिया मैंने आपकी जानकारी के लिए। तो बच्चों वही होता है, गायों की संख्या गुणे समय लीजिए, इसी का रेशियो लीजिए, वही किराए का रेशियो होता है। तो देखिए मनु की गायें हैं 10, 9 महीने तक चराया है, तनु की गायें हैं p, और कितने महीने तक, शेष समय यानी कि 1 माह तक चराएगा। किराया का रेशियो क्या होगा, 180 और 120,
मेरे बच्चों यहां से P की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 60 गाय। ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा ध्यान दे, P बराबर आ गया 60 गाय। बी वाला आंसर सही है, सही है। हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ। क्लियर है? आ गया समझ में? अब इसके बाद आ जाइए, अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 18 लगा देते हैं। 18 ए, बी तथा सी एक व्यापार में 4700 रुपए निवेश किए। ए बी से 500 रुपए अधिक लगाया और बी ने सी से 300 रुपए अधिक लगाए। यदि कुल लाभ 1410 रुपए है तो ए को कितना लाभ अंश मिला होगा? तो देखिए, सबसे पहले इनकी पूंजियों को ज्ञात कर लेना है। क्या ज्ञात कर लेना है? पूंजियों को। तो पूंजियों के अनुपात में ही क्या होगा? आपका लाभों का अनुपात होगा। तो चलिए देखिए, ए बी सी ने मिलकर कितना लगाया? ए बी सी ने मिलकर कितना लगाया बताइए? 4700 रुपए निवेश किया है। ए बी से 500 रुपए अधिक लगाया है और बी सी से 300 रुपए अधिक लगाया है। तो सी मान लिया कितना लगाता है? x रुपए। तो मेरे बच्चों बी कितना लगाएगा? x प्लस 300 रुपए लगाएगा और ए इससे 500 अधिक लगाएगा तो कितना लगाएगा? x प्लस 800 लगाएगा। हर एक बच्चा देख ले, तीनों संयुक्त रूप से 4700 रुपए का निवेश किए हैं। आ गई बात समझ में? अब देखिएगा, ध्यान से देखिए, ए बी से 500 रुपए अधिक लगाता है, बी सी से 300 रुपए अधिक लगाता है। अगर मैंने मान लिया कि सी ने x रुपए का निवेश किया है, क्या मान लिया? सी ने x रुपए का निवेश किया है, तो बी उससे 300 रुपए अधिक निवेश करेगा। बी उससे 300 रुपए क्या करेगा? अधिक निवेश करेगा। और ए उससे 500 रुपए अधिक निवेश करेगा, यानी कि क्या हो जाएगा? x प्लस 800 हो जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को? x प्लस 800 हो गया। अब इन्हीं तीनों का जो योग होगा, x प्लस 800 प्लस x प्लस 300 और प्लस x, यही बराबर किसके? 4700 के। मेरे बच्चों x बराबर निकालेंगे तो 1200 आ गया। ध्यान से देखिएगा, अब ये आ गया 1200, यहां लिखते हैं, ये आ गया आपका 1200, ये आ गया 1200, सही है। ये आ गया 1500 और ये आ गया 2000, सही है। अब देखिए, हम इनके लाभों का अनुपात निकाल लेंगे। ए को कितना लाभ अंश मिला होगा, ये क्वेश्चन है आपका। तो लाभों का आइए अनुपात निकालते हैं। पीए इज टू पीबी इज टू पीसी इज इक्वल टू क्या होगा? सीधे सीधे डबल जीरो काट देना बच्चों, तो 20, 15 और ये 12 हो गया। डबल जीरो पहले ही काट दीजिए। अब ये रेड्यूस नहीं होगा, ये छोटा नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे? यहां से देखा जा रहा है कुल लाभ कितना हुआ बच्चों? 20, 15, 35 और 35, 12 कितना हो गया? 47। और यही 47 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा बताइए? 1410 के। 1 मिनट रुक जाइएगा। 1410 के बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा, किसकी वैल्यू पूछी गई है? ए की। तो बच्चों ध्यान से देखिए, क्या ये कटेगा इससे? 3 बार में कट रहा है। 47 1 सा 47, 47 3 सा 141 और यहां 0 आ जाएगा। तो 1 बराबर 30 रुपए के हो गया। तो वैल्यू पूछी गई है हमसे किसकी? 20 की। 20 यानी कि ए का लाभ, ए का लाभ 20 की वैल्यू। तो 20 किसके इक्विवेलेंट होगा बताइए? 20 गुणे 30 यानी कि किसके? 600 रुपए की। ये हो गया, ये ए का लाभ है, ए का लाभ। ध्यान से देखिए, सही है। बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया। रवि सिंह, मोहम्मद सुहेल, रोली यादव, अभिषेक द्विवेदी, सुनील कुमार, अनुज यादव, प्रदीप पटेल, अनुज यादव,
विकास एसएससी लोअर, आप एमएससी कहां से किए? पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से बाबू। निक्की यादव 600, ऋषभ 600, आशीष सिंह गाजीपुर 600, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 600 होगा। विकास एसएससी लोअर भी, सॉरी लोअर नहीं, लवर भी आंसर दे चुके हैं। विशाल सिंह, प्रेम शंकर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, काफी सारे बच्चों ने आंसर किया। अमित कुमार, सतीश यादव, इंजीनियर साहब भी आंसर करे हैं 600। प्राची भी आंसर की है, रोली भी आंसर की है, सतीश चंद्रशेखर सैनी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आंसर तो आप लोग फटाफट दे ही रहे हैं, सवाल में कोई दम नहीं है, कल तक भी कोई दम नहीं रहेगा। परसों वाला जो लेक्चर होगा, लास्ट वाले जो क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होंगे, ये तो नॉर्मल है। ऐसे सवाल ये सारे के सारे एग्जाम के पूछे हुए हैं, तो ये यूपीएसआई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके एसएससी सीजीएल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है पार्टनरशिप से। आ जाइए 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए। दो दोस्त ए और बी ने क्रमशः 1500 तथा 2500 एक व्यापार में निवेश किया। कुल लाभ कितना हुआ? 800 रुपए का हुआ, जिसमें से आधी राशि यानी कि 400 रुपए को, लाभ जो 800 हुआ है उसमें से आधी राशि यानी कि 400 रुपए को उन लोगों ने बराबर बराबर बांट लिया है, यानी कि 200 ले लेंगे, और बाकी जो शेष राशि 400 की बची है निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटे हैं। जो पूंजियों का अनुपात होगा उसी हिसाब से बचे हुए लाभों का बंटवारा वो करेंगे। ए को कुल कितने रुपए प्राप्त होंगे? तो आइए सीए और पहले सीबी का रेशियो निकाल लीजिए। क्या होगा? 15 और 25, तो कितना? 3 और 5 का रेशियो हो जाएगा। देखिए लाभ है मेरे बच्चों 800 का, तो 400 हो गया। इस 400 में ए और बी को कितना मिल जाएगा? 200 मिल गया। ये जो 400 है, ध्यान से देखिएगा, ये किस रेशियो में बटेगा? बताइए, 3 और 5 के रेशियो में। तो यहां से अगर ए का फिगर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ए का जो रेशियो में फिगर है वो 3 है, तो यहां से भाग बनाएंगे। ए को कितना भाग लाभ मिलेगा? तो 3/8 भाग लाभ मिलेगा। भाई टोटल लाभ 8 है रेशियो में, उसमें ए का लाभ है 3, तो ए का लाभ कितना हुआ? 3/8 हुआ कि नहीं? 3/8, तो सीधे 3/8 गुणे क्या कर देंगे? 400। कितना आएगा? 8 5 40, 150। हर एक बच्चा देखे तो ए का कुल लाभ कितना हुआ? ए का कुल लाभ 200 उधर से हुआ था और 150 आपका पूंजी के अनुपात में बांटने पर हुआ, यानी कि 350 रुपए, 350 रुपए का टोटल लाभ हुआ है। मैं पानी पीने जा रहा हूं, ठीक है। ऑफलाइन क्लास जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है, परेशान ना हो, मुझे लगता है इस महीने के आखिर तक स्टार्ट हो जाएगी। इस महीने के लास्ट तक आपकी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी। बहुत बढ़िया। सतीश यादव, अवनीश मिश्रा, आनंद विश्वकर्मा, इंजीनियर साहब, सतीश यादव, रोली यादव, दीपक, शैलेश, सुनील, विशाल, ऋषभ, राम सिंह, अनुज, नरेंद्र, पटेरिया, अच्छा ये तो क्लास का पूछ रहा है, सुहेल, ये सब सभी आंसर दिए हैं। निक्की, विशाल, सतीश, बहुत बढ़िया। मोहम्मद सुहेल कह रहे हैं एक बार और रिपीट कर दीजिए। मेरे बच्चों देखिए, ए और बी ने जो पूंजी लगाई है वो 1500 और 2500 की है, और पूंजी लगाकर उनको जो लाभ हुआ है 800 रुपए का लाभ हुआ है। 800 रुपए में से आधी राशि यानी कि आधे लाभ को, यानी कि 400 रुपए को उन लोगों ने बराबर बराबर बांट लिया, यानी कि 200 ले लेंगे, और बाकी जो आधा लाभ 400 रुपए का बचा है उसको उन लोगों ने शेष राशि को वे निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटे हैं। शेष राशि मतलब आधा जो लाभ बचा है उसकी बात कर रहा है। निवेशित पूंजी का अनुपात क्या है? 3 और 5 ही तो है, 3-5 के रेशियो में ये 400 बटेगा, तो ए का लाभ हो जाएगा 3/8, तो सीधे 400 का 3/8 निकाल लेंगे, आ जाएगा 150 रुपए। तो पूछा गया है ए को कुल कितने रुपए प्राप्त हुए, तो ए को मेरे बच्चों कुल कितने? 350 रुपए प्राप्त हुए। ये आपका आंसर है, सही है? आ रहा है समझ में? मास्टर एजुकेशन हब भी आंसर किए, मनोज यादव, प्रवेश यादव, बहुत बढ़िया। चलिए आ जाइए 20th नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। हर एक बच्चा देखेगा, 20वां।
ए और बी क्रमशः 15,000 और 20,000 एक व्यापार में लगाते हैं। 4 माह बाद सी भी 22,500 लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। 9 माह बाद बी व्यापार से अलग हो जाता है। वर्ष के अंत में तीनों किस अनुपात में लाभ को बांटेंगे? एकदम सिंपल है, क्लियर है। किसका धन कितने महीने तक लगा हुआ है, सारी चीजें आपको यहां क्लियर है। कर पाएंगे क्वेश्चन, सीधे सीधे हो जाएगा, मुझे लगता है आप कर लेंगे। सीधे आइए, पीए इज टू पीबी इज टू पीसी इज इक्वल टू, ए तो शुरू से अंत तक है ना, ए ने अपना धन निकाला ही नहीं है, तो पूरे 12 महीने तक आपका, पूरे वर्ष तक ए रहेगा कितना लगाकर बताइएगा? 2 ही जीरो हटाइएगा, 150 पूरा 12 महीने तक रहेगा। बी पूरा बच्चों 200 लगाएगा कितने महीने तक? 9 महीने तक। हम डबल जीरो सब में दिखाई दे रहा था, काट दिए थे। और जो सी है 4 माह बाद 22,500 लगाकर व्यापार में शामिल हुआ है, तो सी की पूंजी हो जाएगी 225 और 4 माह बाद ही आया है ना, तो 4 महीने कम ये व्यापार में रहेगा, यानी कि ये व्यापार में 8 महीने तक रहेगा, तो गुणे 8 हो जाएगा। कितना हो गया बच्चों? देखिए 180 180 और ये 8 5 16 और 8 2 16, हाँ 180 सब कट जा रहा है। 1 1 1 का रेशियो आ रहा है। देख लीजिए हर एक बच्चा, देखिए 1 1 1 का रेशियो आ रहा है, हर एक बच्चा समझे। देखिए क्लियर है कि नहीं ये चीज? कोई डाउट हो तो बताइएगा आप लोग, मुझे समझ में आ रहा है? ये पूरा पूरा पार्टनरशिप आपका यूट्यूब पे चलेगा, पूरा पार्टनरशिप। इससे पूरा इंडिविजुअल मैथ्स का टीयर 1 टीयर 2 कवर हो जाएगा और पूरा पूरा यूपीएसआई। यूपीएसआई में केवल 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब 2016 में हर सेट में एक क्वेश्चन था। 2016 जो यूपीएसआई हुआ था, हर सेट में एक क्वेश्चन था। चलिए, काफी सारे बच्चों ने आंसर दे दिया। ये चूंकि छोटा क्वेश्चन था इसलिए नाम नहीं लूंगा किसी का मैं। आइए 21 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 21 नंबर का सवाल है मेरे बच्चों, सभी लोग ध्यान से देखें। ट्वेंटी वन मैं शीट से पढ़ रहा हूं। ए बी तथा सी साझेदारी में एक लघु उद्योग की स्थापना करते हैं। ए कुल पूंजी का 1/5 भाग 1/5 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए, तथा सी शेष पूंजी शेष समय के लिए लगाता है। यदि कुल लाभ 17,400 रुपए हो तो उसमें बी का हिस्सा क्या होगा? बी का हिस्सा पूछा है बच्चों। नॉर्मली देख लीजिए, पीए इज टू पीबी इज टू पीसी। आइए देखिए, ए कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/5 समय के लिए लगाया है, ऐसे ही लिख लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। बी कुल पूंजी का 1/3 भाग कितने समय के लिए? 1/4 भाग समय के लिए लगाया है। और सी जो है शेष पूंजी, शेष पूंजी मेरे बच्चों कितना होगा? 1/4 1/3 निकालेंगे आप तो आपका बचेगा कितना? 5/12। ध्यान से देखिएगा, 1/4 और 1/3 कहीं से निकाल लिया, मतलब एक से निकाल लिया, तो एक में से 1/4 और 1/3 जाएगा, कितना हुआ बताइए? इधर हो गया आपका 12 एलसीएम हो गया, तो इधर से हुआ आपका 3 और इधर से हो गया आपका 4, 7 निकल गया, तो बचेगा कितना? 5। ओरल किया है मैंने, कैसे किया है ध्यान से देखिएगा भाई। ये और ये निकालना है, तो कुल हो गया 4 3 12, 12 का 1/4 लेंगे तो आएगा 3, 12 का 1/3 लेंगे तो आएगा कितना? 4, तो 4 3 7 निकल गया, तो बचेगा कितना? 5। तो यहां लिख देते हैं 5/12 बचेगा। ओरल ही किया है मैंने, ओरल ही किया है। और 1/5 और 1/4 समय निकल गया, तो 5 4 का एलसीएम हो गया 20, तो 4 5 9 निकल गया, 11/20 बचा, 11/20 बचा। हर एक बच्चा देखे, नीचे वाली चीजें नीचे नीचे कट सकती हैं, कटा सकते हैं तो कटा लीजिए, और ऊपर वाली चीजें ऊपर ऊपर कटेंगी, कुछ नहीं कटने वाला है। नीचे वाली चीज 4 से कटेगी, 4 4 और ये 3। अब कुछ कटने लायक है नहीं। अब क्या होगा? इसका एलसीएम 5 3 और यहां पर 60 का एलसीएम कितना आया? 5 3 और 60 का एलसीएम कितना बच्चे?
60 ही होगा, क्लियर है। तो ये आएगा 60 का गुणा इसमें, 60 का गुणा इसमें, 60 का गुणा इसमें। हर एक बच्चा देखे कितना आया, 12, 20 और ये हो गया आपका 60 से 60 कट गया 55। ये आ गया इनके लाभों का अनुपात बच्चों। ये हमने थोड़ा कैलकुलेशन कम समय में किया है। एक तरीका ये हो गया कैलकुलेशन का, आया समझ में, जैसे बोला था वैसे फिगर उठा के रख दिया, हो गया। आप प्रॉपर रेशियो में चेंज कर लीजिएगा। एलसीएम लेके आप लाइन खींच के भी कर सकते हैं, और नहीं तो उसी एलसीएम का इस रेशियो में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। आ गया, पूछा गया है कुल लाभ 17,400 रुपए, तो बी का लाभ सुनिएगा। यहां से कुल लाभ रेशियो में जोड़ने पर कितना है, 87 है। 87 किसका इक्विवेलेंट होगा, 17,400 के। बच्चों सीधे 2 बार में कटेगा, तो ये 200 आ गया, तो एक बराबर किसके, 200 रुपए के। तो क्या पूछा है, बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा क्या है, 20। तो 20 किससे बराबर, 20 गुणे 200 रुपए, यानी कि 4,000 रुपए होगा बी का लाभ, प्रॉफिट ऑफ बी। ये 1/4 धन 1/5 समय के लिए लगाया है, ये 1/3 धन 1/4 समय के लिए लगाया है, और ये सी जो है शेष धन शेष समय के लिए लगाया है। तो शेष धन 5/12 बचेगा, 11/20 समय के लिए लगाया है। क्लियर है, ये 5/12 और 11/20 हमने ओरल ही निकाला है, ध्यान दीजिएगा। सही है। कैलकुलेशन का और भी तरीका हो सकता है, ये ना लेकर आप पूरा धन यहां 12 मान लें, ध्यान से देखिएगा, तो भी लिख सकते हैं। पूरा समय 20 मान ले तो भी लिखा जा सकता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही चीज आएगी। कर दें क्या, वैसे भी आइए कर देते हैं। देखिए हम देख रहे हैं 1/4 और 1/3 भाग पूंजी ए और बी ने लगाया है, तो 4 3 का एलसीएम 12। तो ए लगाएगा कितना पूंजी, 3, और बी लगाएगा कितना पूंजी, 4। तो बचेगा कितना पूंजी बताइए, 4 3 7, तो 5 पूंजी बचेगा। समय ए ने दिया है 1/5, बी ने समय दिया है 1/4, तो 4 5 का एलसीएम 20, पूरा समय हो गया 20। तो ए देगा 1/5 समय यानी कि 4 समय, बी देगा 1/4 यानी कि 5 समय, तो बचेगा कितना, 11 समय। तो भी यहां से प्रॉपर ये रेशियो बन गया, 12 20 और 55 ऐसे भी बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। बनाना चाहे तो बना सकते हैं। चलिए आइए देखिए, 21 हो गया। काफी सारे बच्चों ने आंसर किया था। पूरा पार्टनरशिप यूट्यूब पे चलेगा। सर अब आप जीटीओ नहीं बताते क्या, सारे सवालों का जीटीओ कराया जाता है, ध्यान से सुनिएगा। हर एक सवाल का जीटीओ कराते हैं, लेकिन जहां जीटीओ होने लायक रहेगा वहां तो जीटीओ कराएंगे, समझे बच्चों। जहां जीटीओ होने लायक रहेगा वो जीटीओ कराया जाएगा। आइए चलिए देखिए, अब इसके बाद इसमें जीटीओ करने की क्या जरूरत, सारे सवाल में जीटीओ थोड़ी लगता है। क्या सभी सवालों में गो थ्रू ऑप्शन हो जाता है क्या, नहीं। आइए चलिए देखिए, 21 के बाद 22 नंबर का क्वेश्चन है, 22। हेमा और लक्ष्मी एक व्यापार की शुरुआत करती हैं जिसमें वे क्रमशः 60,000 और 75,000 रुपए लगाते हैं, तथा वे क्रमशः 8 महीने तथा 12 महीने तक व्यापार में रहती हैं। वर्ष के अंत में व्यापार में होने वाले लाभ का कितना प्रतिशत हिस्सा हेमा को मिलेगा। प्रॉफिट ऑफ हेमा इज टू प्रॉफिट ऑफ लक्ष्मी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए बच्चों, 3 0 से 3 0 काट दीजिए। इसका जो 60 धन है 8 महीने तक रहेगा, और इसका जो 75 धन है वो 12 महीने तक रहेगा। अब ये कटने लायक है किससे, 15 से, तो 15 से कटा सकते हैं। 15 4 द 60 और 15 5 द 75। अभी ये फिर कटेगा 4 से, 4 1 द 4, 4 3 द 12, तो ये आ गया 8:15। तो बच्चों ये प्रॉफिट ऑफ हेमा इज टू प्रॉफिट ऑफ लक्ष्मी है। पूछा गया है वर्ष के अंत में व्यापार में होने वाले लाभ का कितना प्रतिशत हिस्सा हेमा को मिलेगा। हेमा का भाग बताइए, हेमा को कितना भाग लाभ मिलेगा, 8/23 भाग। हेमा का जो लाभ होगा वो क्या होगा, 8/23 होगा, समझिएगा। तो हेमा का लाभ प्रतिशत ध्यान से देखिए क्या होगा, 8/23
और गुणे 100, हल करेंगे कितना आएगा? 34% ही आंसर दिया है, सॉरी 34.78। तो इसको लिख सकते हैं क्या? 35% लगभग में आंसर आ गया। ये आंसर है। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। सही है, वेरी गुड। काफी सारे लोगों ने आंसर किया था। खैर ये सवाल कठिन नहीं था। कल के बाद आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चन शुरू होंगे। कल के बाद, कल से ही शुरू हो जाएंगे, टुकड़े ज्यादा हो रहे हैं कल से। 90 क्वेश्चन इधर है और 17 क्वेश्चन यूपीएसआई वाले हैं। आइए चलिए देखिए, 23rd 23वां क्वेश्चन है आपका। हर एक बच्चा देख ले, ध्यान से देखिए, तब तक पानी पी लूं। आइए, 3 साझेदार एम, एन तथा पी क्रमशः 10,000 रुपए, 12,000 रुपए तथा 15,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। 6 माह बाद वे क्रमशः 5,000 रुपए, 8,000 रुपए और 10,000 रुपए और निवेश कर देते हैं। यदि वार्षिक लाभ 19,400 रुपए हो तो उसमें से एन का अंश क्या होगा? ध्यान से देखिएगा बच्चे। देखिए, यहां पर सबका कैपिटल का यूनिट निकालना पड़ेगा। एम, एन और पी का निकालिए, चूंकि टुकड़ों में है। ध्यान से देखिए, सबके हम 3 जीरो गायब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? सबके 3 जीरो गायब किए जा सकते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, तो यहां पर 10 इसकी पूंजी हुई, 6 माह तक रहेगी। फिर इसमें कितना ऐड कर देंगे? 5,000। क्लियर है सारे बच्चों को? 5,000 का मतलब कितना ऐड करेंगे? 5 ऐड कर देंगे। तो अब पूंजी कितनी हो जाएगी? 15। और ये कितने महीने तक रहेगी? आगे के 6 माह तक रहेगी। क्लियर है सारे बच्चों को? 3 जीरो पहले ही हटा दिए थे, समय बर्बाद होता है लिखने में। हर एक बच्चा देखिए, एम ने 10,000 निवेश किया है, 6 माह बाद उसने 5,000 और निवेश किया। ध्यान से देखिए, एम ने 10,000 निवेश किया, 10,000 निवेश किया 6 माह तक, फिर उसने 6 माह बाद 5,000 और निवेश कर दिया, तो निवेश हो गया टोटल कितना उसका? 15,000। 15,000 का मतलब 3 जीरो आपका पहले ही गायब है, तो 15 गुणे 6 कर देंगे। अब देखिए, इसने 12,000 निवेश किया, कितने माह तक है? 6 माह तक। फिर ये 8,000 और निवेश कर देगा, तो कितना हो जाएगा? बताइए बताइए। 20 हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। और ये कितने माह तक रहेगा? 6 माह तक। अब सी ने 15,000 निवेश किया है, कितने माह तक? 6 माह तक। हर एक बच्चा देखे और सुनिए, और आपका उसके बाद 10,000 और जुड़ेगा, तो अब उसका धन हो जाएगा 25,000, यानी कि 25 हो जाएगा। कितने माह तक? 6 माह तक। मेरे बच्चों, जब रेशियो लेना है तो इस 6 का कोई रोल नहीं है। 6 से 6 सब क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 6 का कोई रोल है ही नहीं, तो ये सीधे सीधे 10 और 15 कितना हो जाएगा? 25। ये कितना हो जाएगा? 32। और ये कितना हो जाएगा? 40। समय अगर अलग अलग थोड़ा होता तो फिर उसका रोल होता। यहां इसमें भी 6 माह है, इसमें भी 6 माह है, इसमें भी 6 माह, इसमें भी 6 माह, इसमें भी 6 माह, इसमें भी 6 माह। जब रेशियो लेंगे तो 6 तो एक बार में कट जाएगा ना, तो पहले ही काट ले, क्यों गुणा करें? गुणा करने का कोई मतलब नहीं। आगे आने वाले समय में तो लिखिएगा भी मत, हमने लिखा है आपकी जानकारी के लिए। जब आपको करना होगा तो आपको ये आता रहेगा सवाल पहले से, तो ये 6 माह लिखिएगा भी मत, समय और बचेगा। तो बच्चों देखिए, यही क्या है? प्रॉफिट का भी रेशियो होगा, यही आपके एम, एन, पी के प्रॉफिट का रेशियो है। क्या है? 25, 32, 40। अब देखिए, पूछा गया है एन का अंश क्या होगा लाभ में? 19,400 का टोटल लाभ है। यहां से कुल लाभ कितना दिखाई दे रहा है? 97 है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो 97 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? 19,400 के। हर एक बच्चा ध्यान दे, तो एक बराबर किसके? 200 रुपए के हो रहा है। तो पूछा गया है एन का अंश, एन का अंश क्या है? 32। तो 32 किसके बराबर? 32 गुणे 200 कितना हो जाएगा? 64। ये आंसर है।
हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी से। सही है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं? देखिए, अभिषेक द्विवेदी आंसर दिए हैं, मोहम्मद सुहेल आंसर दिए हैं, प्रदीप पटेल आंसर दिए हैं, वंदना यादव आंसर दिए हैं, रोली यादव, राम सिंह, विशाल सिंह, सुनील कुमार, अंजलि सिंह, बहुत बढ़िया, चंद्रशेखर सैनी, सुनील, अनुज, शक्ति, विशाल, अयान, विकास, रवि, दीपक मौर्य, राम सिंह, बहुत बढ़िया, सतीश यादव, सब आंसर दिए हैं। इंजीनियर साहब भी आ गए आंसर देने के लिए, सतीश कुशवाहा, 6400 होगा आंसर। प्रवेश यादव, ये लोग सभी लोग आंसर दिए हैं। शिवम अग्रवाल भी आंसर दिए हैं। आनंद विश्वकर्मा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए 24 नंबर का सवाल ये आपके सामने है। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होता अगर समय होता तो, लेकिन ये आपको लगा के देना है। मैं आंसर देखूंगा कितने बच्चे फटाफट दे रहे हैं इसका आंसर। मैं देखना चाहता हूं कौन कौन बच्चे आंसर दे रहे हैं फटाफट। देखना चाहता हूं कौन कौन बच्चे आंसर दे रहे हैं। सर टोपी वाला बच्चा बात कर रहा है। सुहेल, नहीं नहीं नहीं, 2530 विशाल ने सबसे पहले आंसर करा है, विशाल सिंह ने 2530। चंद्रशेखर सैनी ने 2530 आंसर कर दिया। सुनील कुमार ने 2530, ऋषभ सिंह ने 2530, सुहेल ने आंसर करा 2530। सुहेल कमेंट भी कर लेते हैं और आंसर भी निकाल लेते हैं इतनी जल्दी। अभय कुमार भारती ने आंसर करा है 2530। अयान 007 ने आंसर करा है 2530। आलोक यादव, अभिषेक द्विवेदी, नरेंद्र कुमार, आनंद विश्वकर्मा, अंजलि सिंह, अमित कुमार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अनीश मिश्रा, बहुत अच्छे। शशि कुमार, एसएससी एग्जाम 2.0, आपका लुक चेंज हो गया है सर्वा। लुक क्या चेंज बच्चे, सब कोरोना करवा रहा है। चलिए ध्यान से देखिए। चौधरी अभिषेक 2530, शिवानी अग्रहरी 2530, आलोक यादव। सर शीट टेलीग्राम पे, हाँ टेलीग्राम पे है भाई, पार्टनरशिप सर्च करेंगे फाइल में जाकर मिलेगा। आशीष सिंह गाजीपुर, इन्होंने 2530 दिया है। आंसर निकालने की हैबिट बन गई है, गुड, वेरी गुड। चलिए प्रदीप पटेल, बहुत बढ़िया। तो बच्चों मैं जा रहा हूं, अब मैं आऊंगा 9 बजे आउट ऑफ सिलेबस ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने के लिए, वो ऐप पे ही चल रहा है लीवोलन पे। ये पूरा टॉपिक मैं आपको फ्री यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा। और आपके पीईटी का फ्री बैच चल रहा है, मैथ स्टार्ट हो चुकी है, हिंदी 5 तारीख से स्टार्ट होगी, रीजनिंग भी 5 तारीख से स्टार्ट होगी। और पीईटी का जो अनसीन पैसेज है डीके सर करवा रहे हैं, और ग्रामर भी जल्दी इंग्लिश के टीचर द्वारा पढ़वाएंगे। कोई कहीं कोचिंग वोचिंग पीईटी की करने की जरूरत नहीं, फ्री बैच आपको मिल रहा है। जो एसएससी की तैयारी कर रहा है ऐसी बैठ के फ्री में नंबर ले आएगा पीईटी में। चलिए बस प्रैक्टिस करता रहेगा। तो चलिए ऋषभ सिंह, चलिए बहुत बहुत आप लोगों को भी धन्यवाद इतनी ईमानदारी से आंसर देने के लिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।